नहीं, ये पॉलिटिक्स है ही नहीं। दुर्भाग्य है इस देश का। जिस संविधान की हम बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, ये हर रोज संविधान के बारे में बात करते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, लेकिन उस संविधान के तहत जो चुन के आए हुए लोग हैं, उनको उनको किस तरह से डरा के, धमका के, पैसे के ताकत से ये करते हैं, ये पूरा देश में हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी तो हुआ। तो इसे, क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? आज सबसे बड़ा सवाल या निशान तो उसी बात पे है कि भाई, अ, आप एक पार्टी चलाते हैं, आप इसमें चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। मुख्यमंत्री, ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वही मोदी जी है जो जेब में हाथ डाल के वो लोगों को कह रहे थे, आज वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये ये जो बातें हैं, ये बातें लोकतंत्र के लिए घातक है। और दुर्भाग्य से इन्हीं हथकंडों से ये अपनी सरकार मजबूत भी कर रहे, सरकार बचा भी रहे और सरकार बना भी रहे। और अगर बात करें हम जिस तरीके से दिल्ली की, दिल्ली में भी कल बैठक हुई, इंडिया अलायंस की बैठक है, अब कल एनडीए की भी बैठक होने वाली है, तो कैसे देखते हैं तो जो बैठक में चल रही है? ये देखिए, एनडीए हमारी जो कल जो बैठक हुई, जिसमें सारे हमारे लोग आए थे, उद्धव जी यहाँ ऑनलाइन थे, इसके ऊपर थे, जूम पे थे, और बाकी सारे जो अलाई है वो थे। वो तो मुद्दों की बात थी कि भाई, देश के सामने जो ये बहुत बड़ा इशू है, चाहे नीट पेपर का मामला हो, चाहे हमारी महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इन इशू को लेके बातचीत हो गई। अभी देखते हैं आगे, कुछ तो कार्यक्रम एक होगा, मुझे ऐसा लगता है। राहुल जी तो खुद हर हर रोज कोई ना कोई मुद्दा उठा रहे हैं, पर एक गठबंधन करके, महाविकास गठबंधन करके अगर हम ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई वो कार्यक्रम होगा। अगर बात करें राजस्थान से, तो अशोक गहलोत जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाता कांग्रेस का तो मैं मना नहीं करता, और कुछ तो कॉन्स्पिरेसी की बात कही है। तो कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को, अशोक गहलोत जी ने बताया? देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत ही सीनियर है, और मैं उस बारे में कोई टिक्का टिप्पणी करूं, मुझे शोभा नहीं देगा। और रही बात इसकी, पार्टी की सारे अफेयर्स जो भी है, और पार्टी के जो भी मुद्दे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस स्तर पे किस तरह का ये करना। तो मैं ये उचित नहीं समझता कि मैं इस मामले में कोई बात करूं। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री। ये क्या, मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात का कि 13 साल में पीएम मोदी का एक काम बताइए, एक एक सिंगल, बाकी तो छोड़ दीजिए। इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की कानून सुव्यवस्था के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए मजबूत करने वाला एक कानून बताइए। और ये लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड उन्हें करना था, उसी का ये नतीजा है। सारी ईडी हो, पुलिस हो, आईटी हो, सब पीछे लगा के जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी जीते नहीं। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे लोग कह रहे हैं। तो इस तरह से मसल पावर, मनी पावर, और जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो ढांचा है हमारा, हमारे देश का, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सब का इस्तेमाल करके अगर कोई ये करते हैं, तो भाई वो करे भले, पर जो ऊंचाई नेहरू जी की विश्व में है, उस ऊंचाई तक ये सिर्फ सर उठा के ही देख सकते हैं, बराबरी नहीं हो सकती। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके से एक प्रोग्राम होता है, एकनाथ शिंदे को नहीं, शिंदे पवार जी को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन सवाल खड़े होने कि एकनाथ शिंदे को
नहीं बुलाया जा रहा है, क्या बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या वजह है, कैसे देखना है? नहीं, मुझे मुझे देखिए भाई, वो सरकार चला रहे हैं, कभी वो मुख्यमंत्री थे, कभी ये मुख्यमंत्री रहते, उनका चलता है। मुझे उस बारे में बहुत बड़ा मुझे ये भी नहीं मालूमात भी नहीं है, और मैं उनके पार्टी के आपस के इसके बारे में कोई नहीं, क्या बात करूं, मुझे नहीं महायुति में पता ऑल इज लगता। नॉट वेल, ऐसा जो ऐसा बाकी सारे बोल रहे हैं, बाकी सारे मतलब उनके भी लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, ये सारा जो पॉलिटिकल ये जो एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी एकनाथ बोल शिंदे रहे हैं। दिल्ली नहीं गए थे, कल दिल्ली में भी थे, वो कैसे देखते थे? हाँ, वो तो जाते ही रहते। ये तो एक जमाना था कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे तो ये हमेशा ये सवाल पूछा करते थे, क्या दिल्ली में जाके मुजरा करके आए? तो ये तो हर हफ्ते या तो एकनाथ शिंदे जाएंगे या तो देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, ये तो वहां जाके झुके फिर, वो तो कोई नई बात है ही नहीं। और बात करें अगर रायगढ़ की, तो पालक मंत्री को लेकर वहाँ अभी तक कौन किसका शिवसेना अलग मांग रही है, और एनसीपी भी देख रही है, तो कैसे आपस में ही कहीं ना कहीं मांग में कहीं ना वो कहीं पहले से ये देखिए, ये मामला या ये जो अनबन थी उस रायगढ़ के पालक मंत्री को लेके, ये पहले से है, यानी जब सरकार बनी तब से है। तो मेरे ख्याल से उसका कोई अगर हल निकलता है तो कम से कम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भला होगा, कि भाई वहाँ अगर पालक मंत्री उस डिस्ट्रिक्ट को मिलता है तो कम से कम लोगों के डीपीटीसी चलेगी, डीपीटीसी में लोक प्रतिनिधि आएंगे, वहाँ पालक मंत्री बैठ के वहाँ काम कर सकते हैं। पर ये इनका प्रशासन है, ये जो कह रहे हैं ना, ट्रिपल इंजन की सरकार देखो कितनी फास्ट चलती है, पालक मंत्री नहीं बना सकते।